मुझे स्वामी जी इससे पूर्व जो आपने बताया कि यज्ञ में जो हिंसा है वो हिंसा का वर्णन नहीं है, जबकि यहाँ आयुर्वेद में भी वर्णन प्राप्त होता है। आयुर्वेद में आप कह रहे हैं कि राजसिक और तामसिक लोगों के लिए वहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है, तो फिर यज्ञ में भी ऐसे हो सकता है? यज्ञ में भी जो हिंसा का वर्णन आदि या यज्ञ में बलि प्रथा आदि हैं तो वो उनके कल्याण के लिए हो, तो उसको कैसे देखेंगे? हाँ, हो सकता है, क्योंकि भगवान गीता में भी 3 प्रकार के यज्ञ का वर्णन करते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। इसमें भी भाव रहता है स्वामी जी कि प्रत्येक व्यक्ति का उत्थान कैसे हो। कोई व्यक्ति तामसिक होता है, उसे तामसिकता से उठाकर पहले राजसिकता में ले जाए और राजसिकता से उठाकर फिर सात्विकता में से प्रतिष्ठित किया जाए, यह भावना रहती है। तो उस दृष्टिकोण से देखें, हम किसी चीज को इस प्रकार से निरर्थक नहीं कहते। हालांकि मूल धर्म के दृष्टिकोण से जब विचार करते हैं कि धर्म क्या है, धर्म का मतलब वास्तविक धर्म क्या है, मूल धर्म क्या है, तो हम उसके रूप में अहिंसा को ही मानते हैं। और पूरा वेदों का यही समर्थन है कि मां हिंसायात सर्वभूतानि। तो मूल धर्म के रूप में, शाश्वत धर्म के रूप में तो अहिंसा ही ख्यापित होती है, परंतु तात्कालिक रूप से किसी को उठाना है ऊपर, एकाएक जो है तामसिकता से सात्विकता में हम प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, अब कोई मांस भक्षण में रहता है, मांस भक्षण के बिना रह ही नहीं सकता, तो अब उसके लिए क्या कहा जाएगा? उसके लिए कह दिया होगा, हालांकि उसे हम धर्म नहीं कहते, उसकी भावना ये हो सकती है, ऐसे हम अनुमान कर सकते हैं कि उसका ऐसे करो भाई, आप जो है यज्ञ में इसको लगा करके आप सेवन करो। क्योंकि वहाँ भी भावना, देखिए स्वामी जी, बहुत गूढ़ विषय है, इसमें हम ये शास्त्रों में तो पढ़ाते हैं, दर्शनों में तो हमारा काम ही यही है ये सब पढ़ाना, परंतु उसमें ये होता है कि यहाँ पर विधान नहीं है, विधि नहीं है। एक विधि होती है कि आप खाइए, हाँ, पिबेत, यजेत, ये सब विधि है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा कि आप खाइए, क्योंकि देखिए वेद उन चीज़ों का समर्थन नहीं करता जो रागतः प्राप्त है। रागतः का मतलब होता है कि वेद आपको ये नहीं कहेगा कि आपको खाना चाहिए, वो ये नहीं कहेगा। वेद क्यों नहीं कहेगा? वेद ये नहीं कहेगा कि आपको पानी पीना चाहिए, वो ये नहीं कहेगा। यदि खाने पीने का उपदेश करना वेद का काम है तो रागतः प्राप्त है। कोई भूखा रहेगा तो खाएगा ही, और पशु पक्षी भी खाएगा, कोई किसी को भी प्यास लगेगा वो पानी पिएगा ही। तो इसमें फिर वेद का क्या उपदेश है? वो तो बिना वेद पढ़े पशु पक्षी भी खा पी रहे हैं। तो अब इस प्रकार के खाने पीने का कथन करे वेद, हाँ, कैसे खाना, क्या खाना, इसका कर सकता है वेद, क्योंकि मालूम नहीं है, वो रागतः प्राप्त नहीं है। लेकिन खाना पीना इसका कथन नहीं कर सकता। इसका कथन कर रहा है वेद, तो कहते हैं वेद निरर्थक है, तो पशु पक्षियों को भी पता है। तो अब देखिए, मांस भक्षण कोई भी करता है या हिंसा आदि कोई भी करता है, किसी से आप जाकर पूछिए कि आप हिंसा ये जो कर रहे हैं या मांस भक्षण जो कर रहे हैं, आप वेद के किस मंत्र से प्रेरित होकर कर रहे हैं? आपको यही मिलेगा कि नहीं, इसमें वेद के काम है, वो तो हम रागता कर रहे हैं, हमारी जीवा की लोलुपता है, हमको अच्छा लगना लगे। तो ये जो हिंसा है या मांस भक्षण है, ये वेद से प्रेरित नहीं है, ये व्यक्ति के राग से प्रेरित है, अपने राग के कारण। कोई शराब पी रहा है तो कोई कहे कि भाई कहाँ से आपने प्रेरणा ली, किस विधि वाक्य से ली, किस वेद के मंत्र से ली? वो कहे इसमें वेद के क्या काम है, वो तो हमको अच्छा लगा इससे पी ली। तो इसलिए मांस भक्षण जो है वो तो रागतः प्राप्त है, और जो रागतः प्राप्त है उसका वेद कथन नहीं करता। वेद तो उस चीज का कथन करता है जो अलौकिक है, जो हमारे राग से, जैसे भगवान है, धर्म है, ब्रह्म है, धर्म ब्रह्म आदि जो है अतीन्द्रिय विषय है। राग में नहीं आता कि हमको राग है धर्म का अनुष्ठान करो या भगवान का भजन करो, ऐसा राग किसी को नहीं होता। तो ऐसे धर्म ब्रह्म आदि जो अतीन्द्रिय विषय होते हैं उसके लिए वेद आता है। तो वेद यदि मांस भक्षण का विधान कर रहा है तो वो विधान नहीं है कि जो पहले से रागतः प्राप्त मांस भक्षण कर रहे हैं वो करेंगे, वो आपके कहने से नहीं मानेंगे, तो वो मांस भक्षण करेंगे ही। लेकिन जब कर ही रहे भैया तो मानोगे नहीं। लेकिन वेद की ये करुणा कि देखो तुम तो करोगे, लेकिन करोगे तो ये जो हानि होगी, क्योंकि इस रोग में ये मांस भक्षण करोगे तो रोग बढ़ जाएगा, इसलिए तुम ये करो कि ये वाला मत करना, ये कर। ये एक सलाह है। ये सलाह क्यों है? क्योंकि उनके प्रति भी वेद की करुणा है।
उनके जीवन की रक्षा हो, उनका जीवन भी आगे बढ़े, जहाँ है वहाँ से वो हाँ आगे वहाँ से आगे बढ़े। क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते ना कि ऐसे कोई इलाज कर दे कि भाई अधर्मी आ गया तो उसका इलाज एक बता दे, एक होता है कि न रोग रहे न रोगी ऐसा इलाज कर दे कि रोग और रोगी दोनों खत्म कर दे, मिटा दे, ऐसा नहीं है। इलाज का मतलब होता है कि रोग खत्म हो जाए, रोगी स्वस्थ रहे। तो भाई रोगी ये जीवित रहेगा जो मांसभक्षी है या हिंसक ही क्यों ना हो, वो हिंसक व्यक्ति जीवित रहेगा तभी तो हम आगे उसको उपदेश करके धीरे धीरे अहिंसा में प्रतिष्ठित कर सकते हैं जी। तो क्रमिक विकास का एक उपक्रम है ये, जितने भी क्रमिक विकास का उपक्रम है, तो ये मांस भक्षण इत्यादि ये विधि नहीं है, ये उनके लिए जो रागता प्राप्त उनके लिए भी एक सलाह है, उनके प्रति भी वेद की करुणा है, उदारता है भगवान की, इसलिए ऐसा कहा गया। मूल धर्म के लिए यहाँ अडिग है। सार्वभौमा महाव्रतम महर्षि पतंजलि ने तो स्पष्ट कह दिया, जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। जाति मतलब किसी भी जाति के प्रति, जाति का मतलब मनुष्य जाति हो, पशु पक्षी हो, किसी जाति के प्रति आपको हिंसा नहीं करनी है। देश, देश का मतलब किसी स्थान विशेष, ये नहीं कि मंदिर में हम नहीं करेंगे हिंसा और बाकी जगह पर करेंगे, ऐसा नहीं। कहा कि हर एक स्थान पर आपको अहिंसा का पालन करना है। जाति देश काल किसी भी समय, ऐसा नहीं है कि नवरात्र आया तो हम हिंसा नहीं करेंगे और बाकी जगह करें, ऐसा महर्षि ने निषेध किया। हर एक काल में, हर एक परिस्थिति में अहिंसा को अनिवार्य धर्म कहा गया, अनुष्ठेय धर्म कहा गया, इसलिए इसको सार्वभौम महाव्रत कहा। एक व्रत होते हैं जो एकादशी व्रत कर दिए, एक दिन का होता है या 9 दिन का हम अनुष्ठान कर दे, व्रत होते हैं, लेकिन ये सार्वभौम पूरे जीवन भर इसको धारण करना पड़ता है, इसलिए अहिंसा ही मौलिक धर्म है।